तुंगाचार्य जी के चरणों में नमन करते हैं। और मैं एक आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करने के पूर्व मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय ना आचार्य मानतुंगाचार्य जी का जो जीव है वो किसी न किसी उच्च स्वर्ग में श्रेष्ठ देव के रूप में होंगे ही होंगे, क्योंकि 700 ईयर्स पहले की भी अगर बात है तो निश्चित रूप से बहुत ही ऊंचे स्वर्ग में देव होंगे वो। तो यदि हम जब भी आदिनाथ भगवान की भक्ति को करते हैं ना तो वो देव निश्चित रूप से ना करुणा बरसाते होंगे। तो इसीलिए बाकी तो उस पवित्र भक्तामर स्तोत्र को फॉलो कर करके भी कितने लोग देव बन गए होंगे और वो भी करुणा बरसाते होंगे। तो इसीलिए जब भी हम ये भक्ति करें ना तो सबसे पहले तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी की ही कृपा बरसना शुरू हो जाएगी और देवों की तो बरसेगी बरसेगी। और आदि देव की भक्ति में जितनी निर्मलता रहेगी उतनी सुख की किरणें हमारे जीवन में रहेंगी। तो अब इसी को लेकर आज अपनी इस भक्ति का जो पड़ाव है जो 48वें श्लोक को पूर्ण होगा। पुनः एक बार यहाँ आयु में उम्र में मुझसे जो बड़े हैं उनको नमन करता हूँ, चरण छूता हूँ। जो बराबर के हैं उनको जय जिनेन्द्र करता हूँ, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। और इसके बाद देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जयकारों के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 45 पे आ रहे हैं। वाह, आज तो 45वें नंबर के श्लोक पे आ गए हम लोग। तो मैं अपर्णा जी गई की हैं? हाँ नहीं भैया, मैं अपर्णा जी मैं एक क्लिप भेज रहा हूँ, वीडियो छोटा सा ऑडियो है, वीडियो है, उसको शेयर करो ना। भेजूं क्या? ओके वो भैया। पारसनाथ भगवान के चरणों वाला मैं 45वें श्लोक की फिर भक्ति करूंगा उसमें। तो मैं चाहता हूँ चरणों की धूल में डायरेक्ट दिखे ना भगवान। ठीक है भैया। भेजूं? यस। अद्भुतं जिंबरं प्रभुआदिस्वरं चरणं वंदनं चरणं वंदनं चरणं वंदनं चरणं वंदनं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। प्रभु भक्ति करके हम बुलाते। भेज दिया हूँ मैंने, आपके पास पहुंच रहा होगा। ओके। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो। तो देखिए 45वें नंबर के श्लोक की भक्ति करते करते जब आचार्य भगवान मानतुंगाचार्य जी कितने अद्भुत रूप में आ चुके होंगे, अब वो पल दूर नहीं है, अब वो पल दूर नहीं है। याद रखना कितना, अगर बाय द वे हमारे जैसे लोग अगर भक्ति करते रहते तो क्या कर पाते। आज 12-14 दिन हो गए लेकिन अभी तक बंधन नहीं टूट पाए। यानी इसलिए सोच लो कितनी हमारी भक्ति में कमी है। और वहाँ 3 दिन में पूरे पूरे ताले टूट गए होंगे, तो कितना वहां पर कितनी ज्यादा निर्मलता होगी। यहाँ तो उसके बाद भी फोन कर करके हम उसको बुलाया जाता है, उसके बाद पहुंचते हैं। वहां तो बिना कुछ किए ही भक्ति होती होगी। तो ये आचार्य मानतुंगाचार्य जी और साधारण से इंसान में अंतर रहता है, इतना समझ जाओ आप लोग। तो इसलिए भगवान की भक्ति के लिए पूरी तरह से
अपने आप को आत्मसात करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं आज। मिला क्या आपको? हाँ, तो एक देखो, जो 45वें नंबर के श्लोक की, अब देखो जो 45वें नंबर के श्लोक की भक्ति करते 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 अगर कोई भक्त अपने भगवान के चरणों को छू लेगा, तो चरणों की जो धूली रहती है, उस धूली के प्रकाश से क्या उसका रोग नहीं मिटेगा? मिटेगा ही मिटेगा। उसकी परेशानी नहीं हटेगी क्या? बात सिर्फ रोग की नहीं है 45वें नंबर के श्लोक में आने पर। याद रखना, रोग कई प्रकार के रहते हैं। भव रोग भी कहलाता है, जो जन्म जन्म को लेकर आगे पीछे लाते रहता है, वो भव रोग कहलाता है। शरीर का रोग तो एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन आचार्य मानतुंगाचार्य जी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति शरीर के रोगों पे नहीं जा सकते। इतना याद रख लेना, वो भव रोग मिटाने की सोच रहे होंगे कि जन्म मरण का रोग मिट जाए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जिस स्थिति में मैं आते जा रहा हूँ, वहां संभव नहीं है कि शरीर के साथ इस आत्मा को बनाए हुए रखना। तो इसीलिए वो भव रोग मुक्ति की बातें सोच रहे थे। लेकिन बोलते हैं ना, जो जिस रूप में सोच ले भक्तांबर स्तोत्र वैसा होता है। और जब 8 प्रकार के भयों, पहले हमने क्या बताया कि जब देखना, पहले कहीं भी राजा महाराजा लोग कहीं भी जाते थे, किसी देश का राजा किसी अपने मित्र देश में जाता था, तो जब राजा जाता था तो क्या होता था? हाँ, राजा जब जाते थे, बस अभी बस थोड़ी देर में उसको और बड़ा फुल साइज में कर लेना, जो लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाली, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ बस, अब देखना आप लोग, थोड़ी देर में हम भक्ति करेंगे। तो पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को इस भक्ति के पूर्व, कि जब एक देश का राजा दूसरे देश में जाता था, जब एक देश का राजा दूसरे देश में जाता था और वो उनके फ्रेंड्स वाले किंग रहते थे, तब ऐसी स्थिति में क्या होता था कि वो राजा दोनों साइड हाथियों को सूंड फैला के फूल फेंकने के लिए, ना बिखेरने के लिए कहते थे कि फूल बिखेरो बिखेरो। तो देखो, सबसे पहला भय, लेकिन आप याद रखना, कहीं भी अगर आता था तो सबसे पहला जिक्र अगर किसी का आता था तो वो हाथी का, गजराज का। तो पहला भय भी गजराज का रहता था। पहला स्वागत अगर गजराज करता था तो पहला भय भी गजराज का। फिर दूसरा मृगराज का, गजराज से मृगराज पे आ जाते हैं। और मृग यानी क्या होता है? सिंह। सिंह का भय, गजराज का भय, मृगराज का भय। और अगर भगवान का समवसरण यदि जंगल से होकर जा रहा है, तो जो एकदम अहंकार से भरा हुआ जो हाथी है, वो भी चरणों में झुक जाता था, झुक जाता है। और यदि सिंह है तो दहाड़ना बंद करके भगवान के चरणों में आ जाता है। उसके बाद भगवान का समवसरण जैसे ही जा रहा हो और जंगल में यदि बांस के पेड़ के आपस में टकराने से अगर अग्नि लग गई हो किसी कारण, तो मालूम है वो अग्नि भी शांत होने लगती थी स्वतः ही, क्योंकि भगवान अपने आप में पीस फायर हो जाते, बड़ी बड़ी अग्नियां शांत हो जाती। और उसके बाद चौथी चीज क्या होती थी? ये देखो, ये जो पारसनाथ भगवान के चरण है सम्मेद शिखर जी में, अभी देखना वीडियो चालू होगा थोड़ी देर में, लेकिन कैसे? अभी आप लोग शेर देखते रहो। आज आप लोग यहाँ नहीं हो, आज सम्मेद शिखर जी में हो, इतना याद रख लेना आप लोग सब। तो देखो, उसके बाद क्या आया? अग्नि का भय आया। और अग्नि का जब भय आया तो जो बिल में छुपे हुए थे, जो बिलों में छुपे हुए थे, वो नागराज भी निकल के आने लगे।
और जैसे ही देखा कि देवादिदेव पारसनाथ भगवान, तो वो विषैले विषैले नागराज भी पारसनाथ भगवान के सर पे छत्र बनने का भाव लाने लगे, जैसे धर्मेंद्र पद्मावती जी ने लाया था। तो अगर आप देखोगे तो पहला कौन सा हुआ भय? हाथी का भय। दूसरा भय सिंह का भय। तीसरा भय आग का भय। चौथा भय नागराज का भय। और पांचवा भय युद्ध में जाने का भय। छठवा भय युद्ध में चले गए तो जीतूंगा कि हारूंगा वाला भय। अगर तो ये खत्म हो जाता है। और उसके बाद कौन सा आता है? अब अग्नि के साथ दूसरा कौन सा भय साथ में जुड़ा हुआ रहता है? जल का भय। तो देखो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इतने सारे भय, हाथी का भय, सिंह का भय, आग का भय, नागराज का भय, युद्ध में जाने का भय, युद्ध में चले गए तो जीतूंगा कि हारूंगा वाला भय, फिर पानी का भय। ये 6 भय हो गए। अब 7वां आता है बीमारी। बीमारी दुखी होने पर रोग का जो भय रहता है वो भी बहुत ज्यादा परेशान करता है कि अब मेरा क्या होगा भगवान। और यहीं पर थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से जो प्रार्थना करता हूँ, भूल जाइए कि आप कहाँ पर हैं। बिल्कुल मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि भूल जाइए कि आप कहाँ पर हैं। और मैं अपर्णा जी से कहूंगा कि इस वीडियो को ऑन करके इसके साउंड को ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82,84,45,742 परम पुनीत से सिद्ध पधारे तिनके चरणाविंद को मेरा मन वचन काय से और भक्तामर घर संसार के सभी सदस्यों की ओर से मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जलादि अर्घम स्वामति स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कर देना और सभी लोग साउंड म्यूट करके वीडियो ऑन साउंड। क्या भैया? उसमें ना साउंड को, जो साउंड वाली बटन देखो राइट साइड में, उसको म्यूट कर दो और वीडियो ऑन रखो। ओके। वीडियो अपने आप चलने दो बिना आवाज के? बिना आवाज। ठीक है। अब देखिए जब 45वें नंबर के श्लोक की भक्ति की ओर जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? अपने हाथों को, हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने किसी का इस जन्म में अनंत के किसी भी जन्म में बुरा किया हो, हे सावलिया पारसनाथ, यदि मैंने इस जन्म में अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का बुरा किया हो, उनके बारे में बुरा सोचा हो भगवान, यदि मैं किसी के मन को प्रसन्न नहीं कर पाया हूँ, हे भगवान आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है प्रभु। हे देवादिदेव आदिनाथ भगवान, हे देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रार्थना है भगवान कि आप, हे प्रभु आप, हे देवादिदेव आप अपने चरणों की कृपा से, अपने चरणों की कृपा से हमारे जीवन में सुखों के, भक्ति के द्वार खोल दीजिए भगवान। अगर हमने किसी का बुरा किया था तो हम उन सभी के जीवन में सुख प्राप्त हो ऐसी भावना भाते हैं भगवान। यदि किसी ने हमारा बुरा किया था तो हम उसे क्षमा करते हैं भगवान, क्षमा करते हैं भगवान, क्षमा करते हैं भगवान। अरे भला बिराजो रे सांवलिया पारसनाथ शिखर पर, भला बिराजो रे, अरे भला बिराजो रे सांवलिया पारसनाथ शिखर पर, भला बिराजो रे। ओ पारसनाथ जैसा कोई कहाँ है, आदिनाथ जैसा
शिखर जी को जाते हैं बड़े भाग्य वाले, शिखर जी को जाते हैं। अब देखिए, अब इस समय हमने सारे बुरे कार्य जो हमारे द्वारा हुए हैं उनके लिए हे पारसनाथ भगवान क्षमा मांगिए, और लोगों के जीवन में खुशियां ऐसी भावना सोचकर हम आपकी भक्ति करने तैयार हुए हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि इस समय सम्मेद शिखर जी से हमारी बहुत दूरी है, बहुत दूर पे है प्रभु, बहुत दूर पे है भगवान। और हे दिव्य चरण, हे दिव्य चरण, आप तो मात्र निशानी भर हो, और हमें मालूम है कि भगवान तो सिद्ध लोक में विराजमान हो चुके हैं, लेकिन हमारी एक ही भावना है, एक ही सोच है कि हमारे हाथों की लंबाई इस समय जरूर छोटी है, लेकिन हमारी आत्मा की इन दिव्य हाथों की लंबाई बढ़ते जा रही है, 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 और आपके चरणों को छूने के लिए सम्मेद शिखर जी की पहाड़ियों में ऊंचाइयों पे जा रही है, ऊंचाइयों पे जा रही है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। अपर्णा जी, अगर इसके अंदर वीडियो बस ऑन रखना, जैसे अगर क्लोज हो जाता है तो फिर से क्लिक कर दीजिए 2-3 मिनट, यानी उसको सिर्फ ऑन रखते, वीडियो चालू रखना, यानी लाइव दृश्य लग रहा है ना। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, उच्चम दशामुपगताच्युत जीविता सह, पाद पंकज रजो मृत देख देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। और अपने हाथों की लंबाइयों को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, और देखना जैसे एक हाथ वहां भी भगवान के चरणों में जा रहा है, तो वैसे ही ये हमारे हाथ हैं, अपने हाथों की लंबाइयों को बढ़ाइए, 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 बढ़ाइए। ये सम्मेद शिखर जी हमारे हाथ पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कि 45वें नंबर के श्लोक की कड़ियां चल रही हैं। हे भगवान, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, जिसका शरीर बड़े बड़े रोगों से परेशान हो चुका है, हे पारसनाथ, सोच्याम दशाम उपगताच्युत जीवितासा, हे पारसनाथ प्रभु, जिसके जीवित रहने की उम्मीदें समाप्त होते जा रही हैं, तो तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, ऐसा मरता हुआ व्यक्ति भी यदि आपके चरणों की धूली को छू लेता है, कैसे छूता है देखिए आप, तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, तो क्या होता है, जैसे भगवान का भक्त अपने प्रभु के चरणों की धूली को छू लेता है, तो मरता हुआ व्यक्ति भी मकर ध्वज अर्थात कामदेव के समान सुंदर हो जाता है, हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशामुपगताच्युत जीविता सा, तत्पाद पंकज रजोमृत देख देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। भूल जाइए अपने घरों में बैठे हैं आप, इस समय सांवलिया पारसनाथ के चरणों में बैठे हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, सोच्याम दशामुपगताच्युत जीविता सा, तत्पाद पंकज रजोमृत
कैलाश पर्वत में भगवान आदिनाथ के चरण हैं, यही गिरनार में भगवान नेमिनाथ के चरण हैं, यही 20 तीर्थंकर भगवान के चरण हैं। अरे एक में देख लेंगे तो सब हैं, और सब में भी वही है, वही है, वही है। जिन वाणी में जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तेरे चरणों को छूने ये श्वासें टिकी है, तेरे चरणों को छूने ये श्वासें टिकी है। तो हे भगवान, आपके चरणों को छूने अपनी आत्मा से इस समय जो भी व्यक्ति आपके चरण सम्मेद शिखर जी में इस समय छू रहे होंगे प्रभु, उनके उन हाथों के साथ हमारी आत्मा के हाथों की भी शक्ति पहुंच रही है। और सोचिए, भगवान के चरणों की ये धूली आपके माथे पर लग रही है, आपके माथे पर लग रही है, शरीर में दवाई बनकर घूम रही है, और अब ये शरीर निरोगी हो चुका है, निरोगी हो चुका है, निरोगी हो चुका है। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। अति भयानक, अब देखो अपना दुखड़ा रख लो, अब जो भी रखना है भगवान के नाम में। अति भयानक रोग हुआ, अशुभ कर्म का योग हुआ, रोग जलोधर का यह भार, पीड़ा देता अति अपार। सोचनीय दयनीय दशा, उदर के अंदर रोग बसा, जीने की अब क्या आशा, छोड़ चुका नर अभिलाषा। किस जंगल किस मठ जाऊं प्रभु, किस जंगल किस मठ जाऊं, किस पर्वत किस तट जाऊं प्रभु, किस पर्वत किस तट जाऊं, जहां रोग यह मिट जाए, अशुभ कर्म ये कट जाए। सुनो सुनो ये नरोत्तम, प्रभु चरणों की रज उत्तम, सुनो सुनो ये नरोत्तम, प्रभु चरणों की रज उत्तम। कहीं नहीं तुमको जाना, कहीं नहीं तुमको जाना, अरे पद रज लेप लगा लेना। पद यानी चरणों की, रज यानी धूली को, अरे पद रज लेप लगा लेना, हाँ पद रज लेप लगा लेना, पद रज लेप लगा लेना। और मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। सांवलिया पारस बाबा मैं भक्ति तेरी गाऊंगा, सांवलिया पारस बाबा मैं भक्ति तेरी गाऊंगा। मान तुंग की इस बगिया को, सबके हृदय लगाऊंगा। सद्भक्तों को सत्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम अरहम नमः क्षीण महान साड़म झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शांति कारिणी, रोग कष्ट जरोग समनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो, बोलो सांवलिया पारसनाथ भगवान की जय। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने जब साक्षात भगवान के चरण देखे होंगे तो ये भक्ति आपको निश्चित रूप से बहुत सुख दी होगी। 45वें नंबर का श्लोक बहुत अद्भुत है। तो अब हो चुका है, वैसे अब 46वें पे आ जाते हैं। अब भगवान के चरणों को अब देख लिए, दर्शन कर लिए ना सब लोगों ने। चलो अब धीरे धीरे लाइन से, भीड़ मत लगाओ, लाइन से नीचे उतरो, नीचे 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 भाई, नीचे बाकियों को भी दर्शन करना है। अब हम लोग 46वें नंबर के टोंग पे चलो, 46वें नंबर की टोंग पे चलो। और अब ये शेयरिंग तो हम यहीं पर देखो, फिर से जिसने दर्शन नहीं किया एक बार कर ले, और शेयरिंग को हम क्लोज करते हैं। सबने दर्शन कर लिए, आपस में गुथना नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ है आज।
वहां पर भगवान के चरण छूने की याद रखना, बहुत अच्छे से दर्शन कर लेना सब लोग। और आप जल्दी 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 नीचे उतरो, नीचे उतरो। विवेक अंकल, आप तो दौड़ रहे हो पहाड़ी पे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जरा अपने वेट का ध्यान रखते हुए धीरे धीरे नीचे उतरना है। और ये देखो रमन अंकल, अब थोड़ा ध्यान रखें आप देखो 60 के ऊपर हो चुके हो, इतना दौड़ दौड़ के नहीं जाना है, थोड़ा भगवान के चरणों के पास स्लो स्लो दूसरी टोंग में हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, अब 46वें नंबर के श्लोक पे हम आ जाते हैं। अब देखो, जब इतनी अद्भुत भक्ति हो जाएगी, मुझे एक चीज बताइए आप लोग, भगवान के चरण के दर्शन करने के बाद, भगवान के चरणों के दर्शन करने के बाद आचार्य मान तुंगाचार्य जी के बंधन टूटेंगे कि नहीं? आप लोग खुद सोचिए। जिनको हम मानते हैं कि उनसे ज्यादा और कोई अद्भुत चरण हो ही नहीं सकते जो हम देख रहे हैं, और उनके अगर आपने कल्पना में भी दर्शन कर लिया, तो अब ये बताइए कि अब जन्म जन्मांतर तक कुछ दर्शन की इच्छा है क्या? रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती, रह ही नहीं सकती। तो देखिए, अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई। अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई रे। ऐसी भक्ति रचाई रे, ऐसी बात हो गई रे। ऐसी भक्ति रचाई रे, ऐसी बात हो गई। अरे टूट गए सारे रे बंधन। देखो, इधर आचार्य मानतुंगाचार्य जी के बंधन टूट रहे हैं, और उधर क्या हो रहा है कि आपको ये महसूस करना है कि रोग परेशानियों के बंधन टूट के बिखर चुके हैं। अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई रे। टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई। ऐसी भक्ति रचाई, ऐसी बात हो गई रे। ऐसी भक्ति रचाई रे, ऐसी बात हो गई। आपाद कंठ मुर सिंखल वेदितांगा, काढम्बे हन्निगढ़ कोटि निघेष्ट जंगा। त्वन्नाम मंत्र मणि सम्मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुर सिंखल वेदितांगा, काढम्बे हन्निगढ़ कोटि निघेष्ट जंगा। त्वन्नाम मंत्र मणि सम्मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद कंठ मुर सिंखल वेदितांगा, काढम्बे हन्निगढ़ कोटि निघेष्ट जंगा। त्वन्नाम मंत्र मणि सम्मनुजा स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ। प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। पद से लेकर कंठों तक, फिर से ध्यान से सुनिए। पद यानी होता है चरण, पद यानी चरण, और कंठ यानी होता है गला, ये पूरा। अरे पद से लेकर कंठों तक, एक नहीं कई घंटों तक। पद से लेकर कंठों तक, एक नहीं कई घंटों तक। तन को कसकर बांधा है, सिर पर आई बाधा है। तन को कसकर बांधा है, सिर पर आई बाधा है। लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी, फिर से ध्यान दें। अरे लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी, तन में सांकल कड़ी कड़ी। तन में सांकल कड़ी कड़ी,
बाधाएं छिन छिन आती, जंघाएं छिल छिल जाती, बाधाएं छिन छिन जाती, जंघाएं छिल छिल जाती, कारागृह में नरबंदी, रोक टोक और पाबंदी, कारागृह में नरबंदी, रोक टोक और पाबंदी, अरे बाहर कैसे आ सकता, अरे बंधन कैसे खुल सकता, कि बाहर कैसे आ सकता, बंधन कैसे खुल सकता, अरे अपनी आत्मा के दीपक में मान तुंग को प्रगटाओ। ये पंक्तियां यहाँ नहीं लिखी हैं, मेरे मन से निकली, कि अपनी आत्मा, अरे अपनी आत्मा में हाब तो प्रभु मान तुंग को प्रगटाओ, अरे बंधन है ये रोग बीमारी, इसी समय हाँ मिटा जाओ। ठीक है कि नहीं? अरे प्रभु नाम को रटने से, प्रभु नाम को जपने से तड़ तड़ बंधन टूट गए, तड़ तड़ बंधन टूट गए, कारागृह से छूट गए, और मान तुंग की इस बगिया को, मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, अरे मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा। ओम ह्रीम नाना विबंधन दूर कराय, श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम हरम नमो वड्डमाणानं झौं झौं नमः स्वाहा। ओम नमो ह्रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः ठः ठः जः 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 छां छीं छूं छौं छः क्षयः स्वाहा। मान तुंग की इस बगिया को सबके हृदय लगाऊंगा, सद्भक्तों को सद्पुष्पों से शोभावान बनाऊंगा, शोभावान बनाऊंगा। अरे टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई, टूट गए सारे रे बंधन, ओए क्या बात हो गई रे, ऐसी भक्ति रचाई, ऐसी बात हो गई रे, ऐसी भक्ति रचाई रे, ऐसी बात हो गई। तो इस प्रकार आचार्य मानतुंगाचार्य ने जब अद्भुत भक्ति रचाई, और ये देखो 8 दिव्य श्लोकों से जो भय को, भय बंधन से मुक्त कर देते हैं, उन श्लोकों से जब आदिनाथ भगवान की भक्ति रचाई, तो कौन कौन से ऐसे भय थे जिनसे रचाई? तो देखिए इस समय फिर एक साथ 8 प्रकार के, पहले एक भय से, दूसरा भय, तीसरा, चौथा, और जैसे बोलते हैं ना 8 कर्मों का अंत करना है, तो वैसे ये अब देखिए अब 8 प्रकार के भय को एक बार पूरी तरह से उसके लिए पढ़ते हुए भक्ति कर रहे हैं। मत द्वीपेंद्र मृग राज दवान लाही। देखो मत द्वीपेंद्र, मत द्वीपेंद्र, मत यानी अपने अहंकार में चूर है, और द्वीपेंद्र यानी वही गजराज हाथी, मत द्वीपेंद्र, और मृगराज यानी शेर सिंह, मत दीपेंद्र मृगराज, और दवानल यानी अग्नि, दवानल यानी अग्नि, और दवान ला अही, लाही, अही, अही यानी होता है, समझ गए? तो मत दीपेंद्र मृगराज दवान लाही,
संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। तो देखिए इसमें कितना, मृगराज यानी सिंह, दावानल यानी दावाग्नि अग्नि, अहि यानी होता है सांप, संग्राम यानी होता है युद्ध, और वारिधि यानी होता है समुद्र। वारिधि का मतलब क्या होता है? समुद्र, वारिधि। और महोदर यानी जलोधर, महोदर यानी जलोधर जैसा जो रूप। और बंधनोत्थम, जो बंधन से उत्पन्न, बंधन से उत्पन्न, बंध उत्थम, बंधनोत्थम, समझ में आया ना? तो जो बंधन से उत्पन्न भय है, तो ये टोटल 8 प्रकार का भय, जैसे उन्होंने पढ़ा कि मत दीपेंद्र मृगराज दवानलाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। पहली लाइन में 4 प्रकार के भय बताया गया, ध्यान से सुनिए। पहला मत दीपेंद्र ने हाथी का भय, मृगराज ने सिंह का भय, दावानल ने तीसरा अग्नि का भय, और अहि ने सर्पराज का भय, नागराज का भय, संग्राम यानी युद्ध का भय, और वारिधि यानी समुद्र का भय, महोदर यानी जो पेट में पानी भर जाता है, महाउदर हो जाता है। महोदर यानी महा यानी बिग, और उदर यानी पेट। तो बिग पेट कब होता है? जब पानी वानी भर जाता है, तो उसको महोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? महोदर। और बंधन से उत्पन्न जो संकट पीड़ा रहती, तो बंधोत्तम। तो मत्ता दीपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्तम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावतं स्तभमिमं मतिमान धीते। आदिनाथ जी के युगल चरण में श्रद्धा पुष्प चढ़ाता हूँ, प्रभु के मंगल आराधन में भक्ति गीता गाता हूँ। ओम ह्रीम रम नमो सिद्धाय गणाणम वड्डमाणम ज्रौम ज्रौम नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीम रौम रौम रायाक्षा श्रीम ह्रीम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते उन्मते भय हराय नमः। अब एक चीज बताइए, बहुत सोचने वाली बात है। आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने लिखा है, ये सोच के भक्तामर स्तोत्र पढ़े, अच्छी बात है, लेकिन ये सोच के भी पढ़े कि एक नॉर्मल व्यक्ति रहता है, तो उस ऐसी स्थिति में नॉर्मल व्यक्ति ही साधु बनता है कभी भी। आप में से कईयों के चाचा मामा हो सकता है, किसी के मदर फादर तक साधु बन जाते हैं, बहुत सारे। तो साधु, ऐसा नहीं कि साधु में कोई अलग से कोई शक्ति आ जाती है और जिससे वो बहुत बड़ा कर सकता है। सिर्फ जरूरत है भावों की, क्योंकि साधु बनने के पहले की स्टेज में भी तो वो व्यक्ति रहता है, साधु बनने के बाद की, लेकिन उसके बाद भावों में कितनी निर्मलता आ गई होगी विपत्ति के इस समय में। और मुझे एक चीज बताइए कि जब ये जो बोलते हैं ना कि 46वें नंबर का जो श्लोक है, सारे बंधन टूट जाते हैं। 47वें नंबर के श्लोक में ये क्लियर हो जाता है कि अब भय मुक्त हो चुके हैं, भय उनमें बिल्कुल नहीं रहा है। अब एक चीज बताइए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, इस व्यक्ति को ये रोग है, या किसी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा आ गया है तो परेशान है, तो मुझे बताइए अगर अचानक उसको कहीं से मालूम चल जाए कि अब उसकी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, तो वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति में बदलाव आएगा कि नहीं तुरंत में? यदि किसी को डॉक्टर ने बता दिया कि देखो भैया ये हो सकता है कि आपको कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी आ सकता है, आपको जांच करवाना चाहिए, और सोचिए अगर वो जांच कराए और मालूम चल जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बताइए कि जब वो पहली वाली स्थिति में था और जब दूसरी वाली स्थिति में आया तो उसमें अंतर आएगा क्यों? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताइए।
ये कोई पुस्तक में लिखी हुई बातों की बात नहीं होगी। समझ में आ रहा ना? आएगा ना? वो मुस्कुराएगा कि नहीं बताइए आप? मुस्कुराएगा ना? तो ये वाला जो श्लोक है, जो ना रोनू टाइप के लोग पढ़ते हैं ना, उनसे मेरी बहुत बड़ी शिकायत कि जब 46वें नंबर में जब बंधन टूटा था तो उसके बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आना चाहिए कि नहीं, कि इतनी बड़ी समस्या से मुक्त हो गए। तो इसलिए तो कहा जाता है कि जैसे अगर बाय द वे एक ऐसी स्थिति रहती है कि किसी को कोई चीज की जैसे सबको जरूरत है, अगर वो व्यक्ति किसी के मतलब बीमारी परेशानी की अवस्था में जाएगा तो वो तो अपने आप में ही स्वयं परेशान है ना। अब उसकी परेशानी बढ़ाना ही हुआ और कोई चीज उससे बोलना है। लेकिन एक चीज सोचिए कि जब अगर किसी व्यक्ति के सारी खुशियां प्रकट हो गई होंगी और अतिशय प्रकट हो चुका होगा, तो वहां तो एक दिव्य कमल बन रहा होगा। कमल बन रहा होगा कि नहीं? मैं बताऊं, साबित करके बताऊं। कमल बन रहा होगा और बहुत अद्भुत कमल बन रहा होगा। देखो कैसे मालूम है? सपोज मान के चलो कि हमारे यहाँ जो जो भी जैसे बाहर रहते हैं, जैसे सपोज यहाँ अपर्णा जी अमेरिका में रहती हैं और इनको अगर इंडिया आना है, इनको इंडिया आना है तो पैदल चल के तो आएंगी नहीं, नहीं आएंगी ना, ये आएंगी फ्लाइट से। तो देखना जब ये फ्लाइट से आएंगी ना, तो इनकी फ्लाइट अमेरिका से ऊपर की ओर जाने में और इंडिया नीचे आने में एक कर्व बनाएगी, एक वक्र बनाती है, एक पंखुड़ी का जैसे ऊपरी हिस्सा रहता है वो बनाता है। देखो दूसरी चीज, ये सबसे यानी एक पंखुड़ी का एक हिस्सा बनता है। तो सोच लो कि जब आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हुए थे, तो मैं आसपास चारों तरफ की बात कर रहा हूँ, देश में हमारे जो भाई बहन है चारों तरफ सोचे कि सबसे पहले के समय में क्या होता था, कबूतर रहते थे, कबूतर, और कबूतर से संदेश भेजा जाता था। तो वहां जैसे ही खबर आई कि अरे भैया आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए हैं, आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए हैं, और सबको संदेश दो और सबसे कहो मिठाइयां बांटे, मिठाइयां बांटे। देखिए आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन हो गए, फील तो करो, इतनी अद्भुत भक्ति की है आपने, इतनी अद्भुत भक्ति में डूबे हुए हो आप। देखो आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन हो गए। तो यहाँ पर मालूम है जो हमारे जो भी नगर सेठ हैं, रमन सेठ, तो देखिए रमन सेठ जो क्या कर रहे हैं, वो कबूतरों को बोल रहे हैं, उनके उनके घर में 1008 कबूतर। उन्होंने कहा कि एक काम करो अपर्णा, विवेक सेठ के यहाँ पहले मैसेज भेजो, उनके यहाँ भेजो, कबूतर भेजो। तो कबूतर जा रहा है, फिर बोलते हैं अपर्णा कबूतर देखो पहुंचता है कि नहीं क्या मालूम, एक काम करो घुड़सवार को जो घोड़े पे लेकर सवार है उसको भी मैसेज भेजो। तो वहां से देखो घुड़सवार ऐसा जा रहा है और वो दूसरा दूसरा कबूतर ऐसा जाएगा। तो देखो एक कमल की पंखुड़ी बन रही है कि नहीं? आप लोग देखिए कमल की पंखुड़ी बन रही ना, और ऐसे चारों दिशाओं में कबूतर भी जा रहे हैं। कैसे? कबूतर चारों तरफ से। सोचिए विवेक सेठ एंड रमन सेठ दोनों चारों तरफ कबूतरों को उड़ा रहे हैं, जाओ जाओ आचार्य मानतुंगाचार्य की बंधन मुक्त हो गए, मैसेज दे के आओ, सबसे बोलो जो है वो बांटे, जो है वो बांटे। और मालूम है कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, उदयपुर की महारानी को संदेश देकर आ, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। और इस प्रकार जितने हमारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबके घरों में, यह लता दीदी जयपुर वाली दिख रही है, प्रज्ञा आंटी, तो डॉक्टर मोहित जी, डॉक्टर प्रिया चौधरी, ये हमारी अनुराधा दीदी, ये शालिनी जी, प्रभा जी, सबके घर में कबूतर संदेश से लेके जा रहा है। गुंजा, मीना जी, रतन जी, कश्मीरा सा, ये देखो संदेश आ रहा है कबूतर का। कबूतर उड़ते हुए जा रहे हैं तुम्हारे घरों में, देखो उड़ते हुए जा रहे हैं ऐसे। और वहीं से दूसरी गाड़ियां भी जा रही हैं, है ना। दूसरा दूसरा सिस्टम क्या है, पहले घोड़े चलते थे, घोड़ों पे जल्दी संदेश जाते थे, तो घोड़ा ऐसा जा रहा है और कबूतर ऐसा जा रहा है। तो चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चारों तरफ एक कमल बन चुका, लोटस बन चुका, लोटस लोटस लोटस।
और इस कमल के ऊपर ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा शरीर से दूर, शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर। और इस प्रकार आचार्य मानतुंगाचार्य जी की वो आत्मा कमल के ऊपर भी कमल को स्पर्श ना करते हुए नमो सिद्धाणम की ध्वनि के साथ अपने आप को स्थापित कर रही है, स्थापित कर रही है, स्थापित कर रही है। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इह कंठगतामजास्रं तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो या इह कंठगतामजास्रं तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। और मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूं जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास परेशानी चल रही है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं कहता हूं इस भक्ति को दिल से करो, दिल से करो, अद्भुत रूप से करो। जब आप देखना, जब देवता आचार्य मानतुंगाचार्य जी की भक्ति में जब एक साधारण सा मानव सब कुछ अर्पित करने तैयार हो जाएगा, तो जो नादिनाथ भगवान की भक्ति कर करके स्वर्गों में वैभव ले लेके देवता बने हुए हैं, वो सोएंगे क्या? नहीं, वो रत्नों की बरसात करेंगे, रत्नों की बरसात आपके आंगन में होगी, घरों में खुशियों की बरसात कर देंगे, जिसे जो चाहिए वो अर्पित कर देंगे। और इसी के साथ ये भक्तामर स्तोत्र की दिव्य भक्ति, ओम ह्रीम अरम नमो सिद्धाय दनाणम वड्डमाणम झौम झौम नमः स्वाहा, ओम नमो ह्राम ह्रीम रूम रौम रा याक्षा श्रीम ह्रीम फट स्वाहा, ओम नमो भगवते उन्मत्ते भयहराय नमः। अब आप इसी कमल को देखिए जो बन रहा है चारों तरफ, आप मैसेज भेज रहे हो, कबूतर उड़ उड़ के जा रहे हैं चारों तरफ, और जहां जहां कबूतर उड़ के जा रहे हैं जिस घर में, तो एक गोल्ड की जो गोल्ड का कर्व बनता, गोल्ड जैसा कर्व बन रहा है, और वहां से जहां से घुड़सवार जा रहे हैं तो नीचे से उस पॉइंट को छू रहे हैं, तो एक पंखुड़ी बन रही है, चारों तरफ कमल की पंखुड़ियां बन चुकी हैं, कमल की पंखुड़ियां बन चुकी हैं। और देखिए ये आत्मा अब ध्यान मग्न हो चुकी है सब कुछ छोड़ के, और सिर्फ एक ही स्वर कैलाश पर्वत पे चल रहा है, पारसनाथ भगवान की टोंग पे चल रहा है, जहां सिर्फ उसके बाद चरण रह जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। अरे अपनी डोरी से बंधी पतंग बना ले। हम भी आचार्य मानतुंगाचार्य जी से कह रहे हैं, हे आचार्य मानतुंगाचार्य भगवान, आप भी सिद्धिशिला की ओर जा रहे हैं प्रभु, और हमें भी अपनी इस डोरी से बंधी हुई वो पतंग बना लो भगवान। और हे देवाधिदेव आदिनाथ भगवान, हे सिद्ध भगवान, हमें भी अपनी डोरी से यानी अपने दिव्य रश्मियों से बनी हुई इस पतंग की का हिस्सा बना लो भगवान। अरे अपनी डोरी से बंधी पतंग बना ले, डोरी खींचे मुझको अपने में ही मिला ले। अरे अपनी डोरी से बंधी प्रभु पतंग बना ले, डोरी खींचे मुझको
मुझको अपने में ही मिला ले। चाहे पूरब जाऊं चाहे पश्चिम जाऊं, चाहे उत्तर जाऊं चाहे दक्षिण जाऊं, अरे घूमूं चारों ओर पर वो पल हाँ दिखा दे। अरे घूमूं चारों ओर पर वो पल हाँ दिखा दे। डोरी खींचे मुझको अपने में ही मिला ले। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो 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 नमो। अरे जब से भक्त अमर मिला, नैना जी अब आपको आपकी बारी आई है। अरे जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे। जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। अगर किसी के बच्चे का बर्थडे आया, कुछ आया, शादी की एनिवर्सरी आई, तो ऐसे नाचेंगे जैसे इनके जैसा कोई डांसर नहीं होता है। लेकिन सोचो, देवाधिदेव आदिनाथ भगवान के दिव्य भक्त आचार्य मानतुंगाचार्य जी बंधन मुक्त हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ इंतजार कर रहे हैं कि मेरी एनिवर्सरी आएगी तब मैं डांस करूं, मेरे बच्चे आएंगे, बच्चों का बर्थडे आएगा तो मैं डांस करूं। अरे इस समय आचार्य मानतुंगाचार्य जी में और आदिनाथ भगवान में, तीन लोक के नाथ, अपने सबसे बड़े पिताजी के दर्शन कर लो, बड़े दादा के दर्शन कर लो, और आपके उनकी भक्ति करने वाला बंधन मुक्त हुआ। अब भी आपने कबूतर उड़ाया तो दो चार हाथ नहीं उड़ाओगे क्या इधर उधर, मंदार सुंदर टाइप के। अरे जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। जब से भक्त अमर मिला, रोम रोम खिला खिला। मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से हाँ सर पे मैंने अपने, अरे जब से हाँ सर पे मैंने अपने सिंहासन पे तुमको बैठा ला। किसको? आदिनाथ भगवान को कहाँ बैठा लिया आपने? सिंहासन पे। अरे जब से हाँ सर पे मैंने अपने सिंहासन पे प्रभु को बैठा ला, तो क्या हुआ? अरे रोम रोम खिला खिला, रोम रोम खिला खिला। मेरी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। अपनी तो पतंग उड़ गई रे। ओम ह्रीम ओम ह्रीम नमो सप्तसाहुणम। ओम नमो भयवदो मादि महावीर वड्डमारणम बुद्धिऋषिणम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम रासिया उषा झ्रौम झ्रौम स्वाहा। धारिणे नमः स्वाहा। ओम 9 बार नमोकार मंत्र, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। ओम 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 ओम। ह्रीम 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 ह्रीम। ये हीरे मोती बीजाक्षर के बरस रहे हैं आपके चारों तरफ। फील करो। ओम 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 ओम। ह्रीम 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 ह्रीम
बाबा हम नमः स्वाहा नमो सिद्धाय। बोलो देवादिदेव आदि नाथ भगवान की जय। अति उद्भट अद्भुत अनीश जी, अद्भुत। मन करता है कि क्लास कल से दोबारा होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनीश भैया, आपने कहा कि अनीश भैया जी, एक मिनट, आपने कहा कि आचार्य मानतुंग स्वर्गों में देव हैं अभी। मैं ऐसा कहती हूँ कि जब मोक्ष मिलना होती है तो देव योनि से मोक्ष नहीं मिलता, मनुष्य योनि से मिलता है। और आचार्य मानतुंग जी की आत्मा आपके रूप में अवतरित हुई है मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए। तो शायद ये भक्ति देख के आप भी क्या है, आचार्य मानतुंगाचार्य क्या बोले भैया? तपस्वी थे, बहुत साधक थे, उनमें छल कपट नहीं था। ये भक्ति, लेकिन क्या है, वो उतनी निर्मलता, वो निश्चित रूप से बड़े स्वर्गों में देव हैं। अपन लोग कभी कभी क्या होता है, किसी माता पिता के बच्चे भी थोड़े थोड़े तो गुण धारण कर लेते हैं उनके जैसे। तो वैसे अपन लोग, मेरे को इतना मालूम है, वो थे, बस वही थे। मालूम है, वही थे। और उनकी भक्ति अद्भुत रूप से करें बस। अनीश भाई, आप साइड पे देख बात करते ना तो ऐसे लगता है आप ऊपर कोई किसी को देख के बात करते। हाँ, कोई आपको दर्शन दे रहे हैं, ऐसे हमको ऐसी फीलिंग आ रही है। इतने निर्मल एक्सप्रेशन है, इतने निर्मल एक्सप्रेशन है कि बस लगते ही नहीं कि आप जमीन के हो, धरती के नहीं लगते, आप धरती के नहीं लगते हो आप। यही तो कह रही हूँ मैं भैया को, अब आपकी भक्ति उसी लेवल की है। हम लोगों को मतलब खींच के भक्ति में लाना बहुत बड़ी बात है। अनीश भाई ऐसे ही है। हाँ, क्या कह रहे प्रज्ञा आंटी? मैं कह रही हूँ बंद नहीं करना है, आपको रोज आना है। हाँ भैया, आपको उठना है सुबह। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। आज डॉक्टर नीलम शाह भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनीश जी अनीश है आज? हाँ, अनीश हैं। नैना बहन, आपको मैंने अनम्यूट किया। हाँ, तो नीलम अनीश है। जी, महाराज जी मैं देख नहीं पा रही हूँ, अनीश जी को देख नहीं रही हूँ। प्रणाम नील, प्रणाम। जरा सा एक मिनट अनीश ये जी, आपने जो बूंदी के लड्डू देने थे ना, उसके पैसे भेज दिए ऑलरेडी। आपको मैसेज भी कर दिया है, मनीग्राम से भेज दिया है। बहुत बढ़िया। अरे और अभी है यहाँ पर गुरमीत आईपैड करके है, मैंने उनके बच्चों को आशीर्वाद दे दो। दोनों बच्चों को। ये अरे कहाँ आप से इतने बूंदी के लड्डू? करूंगा भगवान से बहुत 4500 नैन भाई, नैना भाभी उन्होंने कहाँ $500 भेजे हैं। अच्छा, नहीं 500 नहीं, 550 कर दिया। 550 कर दिया। 40 हाँ, इंडिया में बहुत बहुत 4.5 अनुमोदना उनकी। अभी वो है नहीं यहाँ पर, पहले थे। नहीं है। गुरमीत आईपैड होगा। हाँ, मैंने हाँ, अभी नहीं, देखा पहले था, तो पर थे। इस टाइम नहीं है। मैंने उनको अनम्यूट करने की काफी मैसेज भेजे, वो अनम्यूट नहीं हुए। अनीश भैया, आपको जरूर आना है रोज। बहुत बढ़िया। नैना बहन, हमारे ग्रुप की तरफ से उनको बहुत बहुत अनुमोदना और साधुवाद कहिएगा। उन्होंने 40,600 कुछ रुपया ट्रांसफर कर दिया। बहुत बड़ी बात है। आपकी भक्ति, डेली चैंटिंग बहुत में आपकी ओपन करो। भक्ति अद्भुत है अनीश जी, और आपके कार्य भी बहुत बहुत अद्भुत हैं। नहीं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं अनीश जी। तो देखो, मैं तो आचार्य मानतुंगाचार्य जी की भक्ति का बहुत बड़ा मानता हूँ। मैंने देखा, मैंने 1008 बच्चों का सोचा था, लेकिन मालूम है मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। तो धीरे धीरे मैंने देखा सब आप सब जैसे कबूतर जा वाली स्थिति में कन्वर्ट हुए। और मालूम है पहले ऐसी स्थिति आई कि 1008 का संकल्प पूरा, कल दिन भर मैं मार्केट में ही था, और कल बहुत ही अच्छे अच्छे वस्त्र, शानदार, मुझे जो पसंद आ रहे थे मैं उनको उठा रहा हूँ। तो ऐसे बच्चों के कपड़े जो है कल टोटल 900 खरीदी हो गए मेरे, कल 900, और 1400 ट्रांसपोर्ट से बालाघाट के लिए रवाना हो चुके हैं, इचलकरंजी से। 1400 नहीं, 1500,
1500 ड्रेसेस वो और 900 ड्रेसेस ये, यानी कितनी हो गई 15, 5 20 4 24, 2400 2400, 200 बैग, और बैग भी बहुत शानदार शानदार वाली, यानी एटलीस्ट में अगर उसको कोई चिल्लर में लेगा तो 350 400 रुपए तक वाले बैग हैं उसमें, और जो बच्चों को बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो भी हो गए। उसके बाद 108 साड़ियां भी पहुंच रही हैं। कुल मिला के ये आचार्य मानतुंगाचार्य जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, मेरे को तो मैंने देखा गौशाला का 27-28 हजार 40 हजार और देना था, मैं तो ला लेता हूँ चारा पाठ देता हूँ। मैंने देखा, मैंने कल उनका भी दे के बराबर कर दिया एक प्रकार से, क्योंकि गौ माता की का आशीर्वाद भी तो लगते रहना चाहिए। तो इस प्रकार इतना अद्भुत रूप से सब जो हो रहा है, ये सिर्फ आचार्य मानतुंगाचार्य जी की कृपा है। कौन से स्वर्ग में बैठे हो हे देवगण, की पता चला विदेश क्षेत्र में जाके उनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा भी हो सकता भैया। तो हम नमन करते हैं, और आप सबने अवसर दिया मुझे भक्ति करने का, विशेष रूप से गुरमीत जी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो अनीश जी वो तो लड्डू खुद घर में बनाते हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं वहां होती तो मैं बना के देती, क्योंकि उनका लंगर होता है ना, तो वो बना के लेके जाते हैं। नहीं तो उनसे बहुत अच्छा, मैंने कल वहां बात किया है, क्योंकि पहले लग रहा था कि लड्डू नागपुर से ले जाना पड़ेगा, लेकिन समझ में आया कि बालाघाट में बीकानेर करके, बीकानेर वाले के यहाँ बहुत अच्छे बूंदी के लड्डू बनते हैं, और वो वहाँ की सबसे अच्छी दुकान है। और यहाँ से ले जाने में, अभी हम लोग ये सोच रहे थे, यहाँ से ले जाने में 1-2 दिन में खराब होने का डर रहता है, वो 5-7 दिन बांटना है, तो वहीं के वहीं लोकल में हम उसको ऑर्डर दे रहे हैं वहां पर। और बहुत अच्छा, और दीदी से जिन्होंने दिया है उनका बहुत बहुत आभार। छोटे छोटे बच्चों को दीपावली में आपकी ये मिठाई जाएगी, और इतने पवित्र भाव से आपने दिया है, आप देखना। कम से कम मैं चाहता हूँ एक दिन को तो सही ये लोग अंडा मांस मछली से दूर हो जाएं। एक दिन भी होगा ना तो हम बहुत बड़ा उपकार मानेंगे, हमारा सब कुछ अदा विदा बना है। वो तो गिफ्ट एक माध्यम रहता है, लेकिन मूल मकसद मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि आप 200 रुपए में, 250 रुपए में आप किसी की गरीबी दूर नहीं कर सकते। गरीबी तो दूर तब होगी जब इनके अंदर के संस्कारों में, इनके अंदर के संस्कारों में नॉनवेज खाना, ये खाना, वो खाना, ये अगर खाने के लिए हमको ये लालच देके जाना पड़ता है वहाँ, तो वो क्या उसके आते हैं, और फिर उनको धीरे से, हो सकता है अगर आप में समझाने की अच्छी कैपेसिटी हो जो वहाँ के लोगों में नहीं है, और अपन उनको मीठा मीठा बोल के कुछ ऐसी बात बना ले कि वो एक दिन के लिए भी अगर हम लोग मांसाहार का त्याग कर दें, तो ये भी एक दिन का तो उपकार होगा ना बहुत बड़ा। तो ये सोच के हम लोग अपना मिशन बनाए हुए रखते हैं बस। और बहुत बहुत आप सभी का आभार, विवेक अंकल जी का, कमल भैया दिख रहे थे उनका, और अपर्णा जी का, माता जी आपका, सभी का, रमन अंकल जी का, और आप सब लोग जिन्होंने, नैना बहन आपका, नैना जी आपका, आप सब मैंने अगले दिन ही बात किया था अनीश जी, और फिर मैंने आपको कल बताया, और आज पैसे पहुंच ही गए। एक ही दिन बात हुआ है हम दोनों का कि मुझे कुछ भेजना है, ऐसे हो गया। गुरमीत जी, हम आपका इस डेली चैंटिंग परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इनको जरा म्यूट करने का मैसेज देना गुरमीत ने उनको स्पॉटलाइट का। राजवंत कौर जी आपका, आपके हस्बैंड गुरमीत जी का, आपके बच्चे सुखराज और सरगम जी का, सरगुन जी का, आपके ससुर साहब लक्ष्मण सिंह जी का, आपकी सास परमिंदर कौर जी का, इन सभी का इतना हम लोग सभी डेली चैंटिंग वाले बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करते हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजते हैं। आपने जो भाव प्रदर्शित किए वो अद्भुत थे, अद्भुत थे। ये सब शब्द मैं अनीश जी की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूं। हार्दिक आभार, हार्दिक आभार। तो मैं भी गुरमीत जी और पूरे परिवार को, जो विवेक अंकल ने जो कहा है, उन शब्दों में शामिल होते हुए, और हम लोग कौन होते हैं आभार व्यक्त करने वाले, एक्चुअली में वो परिवार, वो बच्चे जिनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। और मैंने देखा हमारे यहाँ तो लोग कोई भी आते हैं तो
500 1000 के नोट तो ऐसे उछाल देते हैं देते समय बच्चों को कि कुछ पूछो मत। और जिनके पास अगर छोटी छोटी सी खुशियां जाती होगी उन बच्चों के पास, तो उनका भी आनंद वही रहता। अगर आपने दिया है, सबने दिया है। मैं तो बताऊं, अपर्णा जी आपने भी अद्भुत सहयोग दिया है, विवेक अंकल दे रहे हैं, कमल जी ने कराया, और आप सब का जो अद्भुत सहयोग है, मैं इसके लिए एक अनुमोदना गीत गाने के लिए मैं कश्मीरा शाह जो यूएसए, जो कैंसर से फाइट करके उससे जीत के बहुत अद्भुत उनकी वाणी में मेरे को इतना, जब गाती ना बहुत अद्भुत लगता है। मैं कहता हूँ 2 मिनट एक बार वो अनुमोदना जरूर एक मिनट, एक मिनट, गुरमीत जी अभी थे कैमरे पे। गुरमीत जी एक बार केवल अपने को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। राजवंत कौर जी इनका नाम है, गुरमीत इनके हस्बैंड का नाम है। चलो कश्मीरा जी। वो ड्राइव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कश्मीरा जी यू स्टार्ट। अनुमोदना 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 वारंवार, अनुमोदना 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 वारंवार। बोलो आदिश्वर भगवान की जय। राजवंत कौर जी अपने को अनम्यूट भी कर सकते हो आप। वो ड्राइव कर रही है, करेगी बाद में। ठीक है, पहुंच जाएगी ना फिर करेगी ड्राइव। ये राजवंत कौर जी हैं, इन्होंने ही और इनके परिवार ने ही ये अद्भुत कार्य किया है जो अभी मैंने आप सबके सामने रखा। तो थैंक यू महाराज मथेन साहब। वंदामी महाराज जी। मथेन वंदामी महाराज साहब। मथेन वंदामी महाराज साहब। मथेन वंदामी महाराज जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। धर्म लाभ, धर्म लाभ। थैंक यू आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हो गया जी आंटी। इच्छा मी खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी। इच्छा मी खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी। इच्छकार सुराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। स्वामी साता है जी, स्वामी साता है जी। आहार पानी का लाभ लेना जी। इच्छा मी खमासमनो वंद्युम जावनी जाय निस्सियाय मथेन वंदामी। इच्छा कारेण संधि स भगवान बुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेमु इच्छम खामेमी रायम जंग किंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाने विने वे आवच्चे आलावे सन लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाए उपरी भाषाए जंग किंची मज विने परिहीनम सुमंग वा वारम वा तुभे जानम अहम ना जानामि तस्मिच्छामि दुक्कड़म। इच्छामि खमासमनो वंदेम जावनी जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छकारी भगवान बायना संदेशाओं इच्छामि खमासनो बंदीव जामिन जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कर संदेशा भगवान बायना लेसु इच्छामि खमासनो बंदीव जामिन जाय निश्चय मथेन वंदामि। इच्छा कर संदेशा भगवान बायना तब प्रसाद करवावो जी। हमारे सब पचखंड दे दीजिए, एक आशने का पचखंड दे दीजिए। अश्नम पानम खायनम शंत्रवन संस्कारम विगह्य पचकान तनावगनम संस्कारम अपासना पचकाय तिरिहम प्यान मश्नम पानम खायनम शंत्रवन संसागरे गनम आउटम बचारम गुरुतेगन परिवित्यागनम महत्वगनम सत्यागन पाने से लेना इतने बोलेना सचमुच में अनीश जी ने बहुत ही सुंदर मथेन वंदामी। सुख साथ हमारा सब, सुख साथ हमारा सब। मतलब अनीश जी ने बहुत ही अच्छी परमात्मा भक्ति, यानी कि सुंदर शब्द उसके लिए नहीं कम पड़ता है, अच्छे भी कम पड़ता है ना, उसके लिए इतना आत्मा और परमात्मा के साथ मिला दिया कि सचमुच में मेरे तो शब्द भी नहीं पड़ते, मैं तो उसमें ही मस्त बन गई। तो होती रहे तो शायद न जाने कितनी आत्मा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर ले। सबसे उत्कृष्ट भक्ति का माध्यम इस प्रकार मिलता रहे तो कई आत्माएं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकती है।
बाह्य रोग तो ठीक है, आंतरिक रोग मिट जाए तो बाह्य रोग तो शांत होने ही होने हैं, उसमें कोई रहा नहीं है। तो सचमुच में भक्ति अजब गजब की थी, और इस भक्ति के अंदर सब जुड़ करके एक भक्ति का स्वाद ले रहे हैं, जो स्वाद कभी भूला नहीं जा सकता, स्वाद कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसा भक्ति का अनूठा स्वाद हमने लिया। सचमुच में अनिल जी अपने बीच में एक माध्यम बने, और उनकी आत्मा में से जो निकलने वाले जो उद्गार है, सबको भक्ति में जोड़ने के लिए बने। इसके लिए मैं खूब खूब अनुमोदना करती हूँ, और ऐसी भक्ति हम सतत करते रहे, वो करवाते इतने रहे, ऐसा नहीं, सतत हमारा भक्ति का भाव हर क्षण हर पल बना रहे। यही मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों से कहना चाहती हूँ। मंगल पाठ। जी महाराज साहब, मंगल पाठ सुनाती हूँ। जी महाराज साहब। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोय शब्द सावनम, ऐसो पंच नमोकारो शुभ पावपनासनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। वसघरम पासम वंदामि तमघनम उत्तम विसर्वनिवासो मंगल कल्याण आवासम विसर फलिंग मंतम कंठे धारे जोशे मनो तस्घरो गमारे दुष्ट जरा जंतु समम चित्तहु दुरे मंतो चित्त नामो विपक्लो है नरती रेत विजीवा पावंती न दुख दुगतंतो समतल दे चिंता मने का पपाय उभये पावंती अभिज्ञानम जिवाय मरण ताणम ये संतुमायस भक्ति वर्णि वरण हे न तादित्य बोहिन भवे भवे पास दिन चंद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तूलि भद्रा जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जयनम जय श्री साथी धर्म लाभ। मथेन मंदामी महाराज साहब, मथेन मंदामी महाराज साहब। अजय धर्म लाभ। बहुत सुंदर।